भारतीय मनीषा ने धर्म के अर्थ को केवल उपासना विधि तक सीमित नहीं रखा, इसको बहुत व्यापक दिया, बहुत व्यापक स्वरूप दिया है। व्यापक स्वरूप का मतलब धर्म को उन्होंने एक विराट परिप्रेक्ष्य में लिया है। कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के उस प्रवाह को जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ हो, उस विशिष्ट जीवन पद्धति को धर्म के रूप में भारतीय मनीषा ने स्वीकार किया है। यानी केवल उपासना विधि नहीं, और इसीलिए किसी भारतीय के लिए, किसी हिंदू के लिए आवश्यक नहीं कि वो मंदिर जाएगा तभी हिंदू कहलाएगा, नहीं, आवश्यक नहीं। वो जाए या ना जाए, वह किसी विशिष्ट ग्रंथ को माने, यह भी आवश्यक नहीं है। यानी धर्म के विराट स्वरूप को वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अगर किसी ने समझा है तो भारतीय दृष्टि है, और उस व्यापक दृष्टि को लेकर के, यानी कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के पर्याय को ही धर्म माना उन्होंने। आप सोचिए, यानी हम अकर्मण्यता को धर्म नहीं मानते, पतित व्यक्ति को धार्मिक नहीं मानते, दुराचारी को सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा मानते हैं। आपने इसलिए देखा होगा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को आप देखेंगे भारत के अंदर, तो वह ऐसे लोगों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करता है जो इन मूल्यों से पतित हो, इनसे विरत हो। और इसीलिए वह कहते हैं कि धर्म के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि धर्म के पथ पर चलोगे तो अर्थ का उपार्जन भी होगा, कामनाओं की सिद्धि भी होगी। और जब ये एक एक जो 4 पुरुषार्थ भारतीय मनीषा ने माने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म के पथ पर चल करके अर्थ और कामनाओं की सिद्धि होगी तो मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा, मुक्ति अपने आप प्राप्त होगी, यानी आपको सिद्धि प्राप्त होगी।